हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म जिसका नाम है ग्रेट माइंड हब बाय भास्कर झा। आज हम समझने वाले हैं परसेंटेज के बारे में। ट्रिक के माध्यम से समझेंगे परसेंटेज को हम कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और जो भी परसेंटेज से रिलेटेड सवाल आएगा उसको आप आसानी से ट्रिक के द्वारा सॉल्व कर सकते हो। तो आज समझते हैं परसेंटेज के बारे में। परसेंटेज जो है बेसिकली वो हिंदी में इसको क्या कहते हैं, प्रतिशत। तो परसेंटेज जो है एक्चुअली बेसिकली वो लैटिन वर्ड से लिया गया है, लैटिन वर्ड से, जिसका बेसिकली मीनिंग होता है परसेंटम बाय 100। कोई भी चीज 100 में से कितना होता है वो हमें बेसिकली प्रतिशत बताता है। जैसे 100 में से कोई चीज, यदि का सपोज करिए आपका 100 मार्क्स का कोई एग्जाम है तो किसी बच्चे के आए 85, तो क्या हो गया 85%। कोई भी चीज 100 में से कितना होता है, जैसे नाम है प्रतिशत। 100 में से कोई भी चीज कितना है, यदि कोई भी चीज कम है तो उसको हम 100 से कंपेयर करके देखते हैं उसकी वैल्यू क्या आएगी। सपोज करिए आपका कोई 50 मार्क्स का एग्जाम है। 50 मार्क्स के एग्जाम में 50 मार्क्स में से किसी बच्चे के 42 मार्क्स आते हैं, तो 50 से आप 100 कैसे बनाओगे, 2 से मल्टीप्लाई करके। ऐसे ही 42 का जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे 84 आएगा। यानी 50 में से यदि किसी बच्चे के 42 मार्क्स आया और 100 में से 84, सेम चीज है। तो यदि 50 में से किसी बच्चे का 42 आता है तो ये आ गया 84%। और कोई एग्जाम्पल लेकर और समझते हैं। सपोज करिए 25 मार्क्स का कोई पेपर है और किसी बच्चे का आया 20 मार्क्स, तो 25 से आप 100 कैसे पहुंचोगे, 4 से मल्टीप्लाई करके। तो 20 को भी आप 4 से मल्टीप्लाई कर दे, कितना आ जाएगा 80%। तो ये है बेसिकली परसेंटेज निकालने का। ये तो इजी वाले होंगे। ऐसे होंगे जैसे 50, 25 जो 100 की, जिनके टेबल में 100 आता है, या 100 के फैक्टर वाले होंगे। यदि 100 के फैक्टर वाले नहीं होंगे, सपोज करिए आपका जैसे यूटी होता है स्कूल में, कभी किसी बहुत सारे स्कूल में 30 मार्क्स का होता है। 30 मार्क्स में से यदि किसी बच्चे के 27 आए हैं यदि 30 में से किसी के 27 आए हैं, तो बेसिकली परसेंटेज निकालने का जो फॉर्मूला है इस केस में, मार्क्स ऑब्टेन्ड अपॉन टोटल मार्क्स इनटू 100। ये तो बेसिकली फॉर्मूला हो गया जो सभी जानते हैं। यहाँ पर 27/30 इंटू 100, इसको आप यहाँ से सॉल्व कर दोगे तो 90% हो गया। लेकिन हम इजी वे में इसको कैसे समझ सकते हैं, इसको हम आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए 30 में से किसी के आए 27, यदि मैं एक जीरो यहाँ बैठा दूं, एक जीरो यहाँ बैठा दूं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे 30 में से किसी के 27 आए, सेम केस हो गया वो 300 में से यदि किसी के 270 आते, तो अब 300 से 100 कैसे पहुंचोगे, 3 से डिवाइड करके। तो इसको भी आप क्या करो, 3 से डिवाइड करोगे। 3 के टेबल में 27 कितने पे आता है, 9 पे, ये आ गया 90%। तो यदि किसी के 30 में से 27 मार्क्स आए तो क्या हो गया, 90% हो गया। ऐसे ही समझते हैं हम और कोई नंबर से। जैसे कभी क्लास टेस्ट होता है आपका, 10 मार्क्स का होता है, तो 10 मार्क्स में यदि किसी बच्चे के आए 7.5, तो 10 को आप 100 कैसे बनाओगे, 10 से मल्टीप्लाई करके। तो 7.5 को भी आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा आपका 75%। तो जो भी नंबर होता है, कोई भी नंबर अपने आप को क्या होता है 100%। तो आप 10 से जैसे 100 पहुंचोगे तो 10 से मल्टीप्लाई, तो 7.5 को भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया 75। अब हम बेसिकली समझते हैं किसी भी नंबर को आसानी से उसका परसेंटेज में। जैसे हमारे पास कोई नंबर है 500, तो कोई भी जीरो वाला नंबर ये अपने आप का क्या है 100%। यदि इसका आपको 10% निकालना है तो एक जीरो को क्या कर दो, कट कर दो। तो 10% क्या आ जाएगा 500 का 50। यदि आपको 1% निकालना है तो एक जीरो और कट कर दो, कितना आ जाएगा 5। तो 500 का 1% कितना आएगा 5। यदि आपको सपोज करिए 15% निकालना है तो 1% से आपको कहाँ जाना है 15% पे। तो आप क्या करोगे 15 से मल्टीप्लाई, इसको भी आप 15 से मल्टीप्लाई कर दो,
15 5 जा 75, तो 500 का 15% कितना आएगा 75। इस ट्रिक के द्वारा आप किसी भी नंबर जिसमें जो जीरो पे एंड हो रहा है, अब एक जीरो हटा के उसको 10% निकालते हो, 2 जीरो कट कर दोगे तो वो 1% आ जाएगा। 1% से आप 10% निकालना चाहते हो, 15% 20% आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। अब हम कोई एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं जिसमें जीरो नहीं हो। सपोज करिए आपके पास है 325, ये अपने आप को क्या है 100%। यदि आप इसका 10% निकालोगे तो बैक साइड से, क्योंकि ये जीरो वाला डिजिट है नहीं, तो बैक साइड से यहाँ पे पॉइंट लगाना पड़ेगा। यदि आप इसका 10% निकालते हो तो ये आ जाएगा 32.5। अब यदि यहां से आपको 1% निकालना है तो पॉइंट जो है वो शिफ्ट कर जाएगा यहाँ पे 3.25, तो 1% कितना आ गया 3.25। यदि आपको सपोज करिए 5% निकालना है तो 1 से हमें कहां पहुंचना है 5 पे, 5 से मल्टीप्लाई करोगे, यहां भी आप 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 5 या 25, 2 कैरी, 5 2 10 2 12, 1 कैरी, 5 3 या 15 प्लस 1 16, ये आएगा 16.25। तो आसानी से आप इस मेथड के द्वारा कोई भी परसेंटेज को आप कैलकुलेट कर सकते हो। कोई और एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिए कोई महिला है जो 25% अपनी सैलरी की सेविंग करती है, और सेविंग हमें दे रखा है वो है 700। अब पूछे जो उसकी सैलरी क्या होगी, सैलरी बताओ। तो 25% कितना है 700 के बराबर, तो 25% से हम कोई भी चीज अपने आप को क्या होता है 100%। तो 25 से 100 आप कैसे पहुंचोगे 4 से मल्टीप्लाई करके, इसको भी आप 4 से मल्टीप्लाई कर, ये कितना आ गया 2800। तो ऐसे भी हम किसी भी नंबर का टोटल कैलकुलेट कर सकते हैं यदि हमें उसका परसेंटेज दे रखा हो। सपोज करिए कोई टीम है, एक टीम की विनिंग परसेंटेज है, विनिंग परसेंटेज आपको दे रखा है, विनिंग परसेंट है 80%। आपको बता रखा है उसने लूज कितना किया है 4 मैच लूज किया है। तो टोटल मैच प्लेड कितना मैच टोटल उस टीम ने खेला है, आपको सपोज करिए ये क्वेश्चन पूछा एक टीम ने कि विनिंग परसेंटेज है 80%। यदि 100 मैच खेलती है तो 80% का क्या मिलेगा 100 मैच खेलती है तो 80 मैच जीती है। तो आप यदि लूज 4 मैच करी है तो एक सीजन में मान लीजिए वो कितनी मैच खेली है। तो यदि विनिंग परसेंट 80 है तो लॉस परसेंट कितना होगा, क्योंकि हमें पता है जो भी टीम खेलेगी विन करेगी या फिर लूज करेगी। तो यदि विनिंग परसेंटेज 80 है तो लॉस परसेंट क्या हो जाएगा 20%। और ये हमें दे रखा है किसने उसने कितने मैच लूज किए हैं 4। तो यदि 20% हमारा 4 के बराबर है, 20 से 100 कैसे पहुंचेंगे 5 से मल्टीप्लाई करके, इसको भी आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 20। तो टोटल मैच जो टीम ने खेला वो कितना था 20। ये हमारा इजी मेथड है जिसके द्वारा हम परसेंटेज को फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा जिसकी कॉस्ट प्राइस थी 5000, आपको इसमें 8% का टैक्स देना पड़ता है। सपोज करें आपको 8% का इस पे टैक्स देना है, तो टैक्स देना पड़ता है तो कॉस्ट प्राइस में क्या होती है चीजें ऐड हो जाती है। तो इसका अपने आप ये क्या है प्रोडक्ट जो जिसकी कॉस्ट थी 5000, ये अपने आप को 100% है। जब इसका आप 10% निकालोगे तो एक जीरो हट जाएगा, ये कितना आ जाएगा 500। यदि आप 1% निकालोगे ये कितना आ जाएगा 50। तो आपको कितना 8% एक्स्ट्रा देना है। तो 1 से आप 8 कैसे पहुंचोगे 8 से मल्टीप्लाई करके, इसको भी आप 8 से मल्टीप्लाई कर दिए, कितना आ जाएगा 400। तो 5000 का तो प्रोडक्ट था और 400 आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, यानी आपको टोटल 5400 रुपीज पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये परसेंटेज निकालने का इजी ट्रिक है जिसके द्वारा आप परसेंटेज को आसानी से समझ सकते हो।